आज राजीनगर में नमक लेने की क्या है जो आपके या अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि कोशिश के बाद नतीजा ये बड़े ही कम लोगों को नसीब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कोशिश थी इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस चीज से नवाजा है कि आज राजीव नगर का इलाका जो है, इससे पहले चामुंडेश्वरी हल्के का हिस्सा रहा, यहाँ नम्मा क्लिनिक हमारी जो कोशिश थी उसके मुताबिक आज यहाँ इफ्तिताह हुआ है, जिससे लोगों को लगभग 12 पैकेजेस के तहत उनको है ना यहाँ से खिदमत फराहम हो सकती है। और यहाँ तक के यहाँ नमक क्लिनिक और दूसरे शांति नगर, कैपिटल नैली और राजेंद्र नगर के जो PSCs है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, इन तमाम को जोड़कर है ना एम्बुलेंस सर्विस को भी है ना इसे जमाया गया है। खासतौर से जच्चा बच्चा इनके सहूलतों को लेकर, जहाँ बच्चों के लिए वैक्सीनेशन है या माँ के लिए है ना जिस तरीके की जो चीज दवाई है या फिर उनकी जो निगरानी करना है, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने का काम हो रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा इलाका जो चामुंडेश्वरी हल्के का था, मेरे हल्के में आने के बाद आज यहाँ है ना यूं कह सकते हैं कि है ना हमारी खुद की जगह नहीं होने की वजह से आज किराए के एक इमारत में हम ये है। आने वाले दिनों में है ना मुड़ा से है ना जमीन लेकर उसे नए तौर से है ना जो भी करना है वो करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर ज्यादा आबादी है वहाँ पर जो है निकलना जरूरी है। तो इससे पहले भी जो है बड़ा मकान में जो है एक जीडी का जो है आपने सारा मुआयना किया, सारा अपना जो है हॉस्पिटल का वहाँ पर पहुंचा, वहाँ से आवाम की शिकायत के लिए अभी तक तैयार की नहीं थी, क्योंकि आपने वादा किया था 26 जनवरी 2025 से जो है उसका इफ्तिताह होगा। अभी तक कहाँ पहुंचा है, क्यों बाकी है? ये वहाँ पे हमारा जो मकसद था कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर अगर खोलना है तो मैं कल सुबह खोल सकता हूँ, लेकिन मेरी ये कोशिश थी कि इमारत जो हमारे सामने है उसको लेकर है ना एक मैटरनिटी हॉस्पिटल के तौर से हम खोलेंगे। तो इसके लिए मैं हुकूमत की मंजूरी के लिए खत भी लिखा हूँ और MLA ग्रांट से मैंने अब 30 लाख रुपए दिया हूँ, कॉर्पोरेशन से 35 लाख दिए हैं। और वहाँ पे एक रैंप होना बेहद जरूरी है, क्योंकि मरीजों को ले जाने के लिए, इसके लिए तो हो सकता है कि और 15-20 दिन में है ना उसका इफ्तिताह हमारे सामने है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी जगह है। और इसके अलावा मेरे हल्के में 8 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 2 नम्मा क्लिनिक चल रहे हैं मौजूदा। देखिए, मैं ये कह दूं कि ना अपनी ख्वाहिश जहाँ है वहाँ है ना लोग जाते हैं। मैं किसी को है ना किस तरफ जाए उनका तवज्जो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बेहतर से बेहतर जो माहौल और एक्सपीरियंस्ड हमारे जो डॉक्टर्स और नर्सेस हैं, गवर्नमेंट सर्विस में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जचकी को लेकर है ना जो लोगों के दिलों में है ना बदगुमानी है कि वहां पे ना कोई चीज सही है या सही नहीं है। मैं ये यहाँ तक कह सकता हूँ कि डॉक्टर्स का जो रुतबा है, उनका जो है ना पेशा है, ये खास तौर से है ना उनकी जो खिदमत है, इसे कहीं भी है ना हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इस वजह से अभी हमारे DHO बता रहे थे कि गुज़िश्ता मीटिंग में मैंने इस बात को उठाया था कि गवर्नमेंट सर्विसेज में जचकी करने का काम क्यों कम हो रहा है, लोग प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे वायदा किया था कि इसके ऊपर हम तवज्जो देंगे। तो आज फिर वो बात मैं जब पूछा इनको, तो उन्होंने कहा कि पिछले 6 माह में गवर्नमेंट सर्विस में 1000 से ज्यादा जचकी हमारे में ज्यादा हुए हैं। तो इस वजह से है ना लोगों को है ना मालूम हो रहा है कि खर्चे कहाँ ज्यादा हो रहे हैं या क्या हो रहा है।
और आज गवर्नमेंट के सर्विसेज की तरफ लोग जहां आ रहे हैं तो हमें खिदमत करने के मंसूबे को और ज्यादा से ज्यादा सामने रखकर काम करें। एम्बुलेंस सर्विस रहेगी राजेंद्र नगर, शांति नगर, कैतनहल्ली और नमक क्लिनिक, इन 4 मुकाम को लेकर है ना एक एम्बुलेंस रहेगी, जिससे ना लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए इसका भी इंतजाम हमने किया है। सर, इस नंबर के नीचे क्या औसत रहेंगे और जहाँ तक बात है जो भी पेशेंट अंदर आते हैं उनके साथ जो है इस तरह का बर्ताव किया जाता है, क्योंकि अक्सर जो है सुनने में आता है कि यहाँ पर इंतजाम में आपको लेकर हुए बहुत सारे सवाल उठते हैं, उसका लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे मौजूदा डॉक्टर शुएब हमारे यहाँ के डॉक्टर है और इनके साथ है ना 2 स्टाफ नर्स और है ना 8 आशा वर्कर्स को हमने यहाँ पे तैनात किया है। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है सुबह का वक्त सिर्फ खुलता है। नमक क्लिनिक की खासियत यह है कि सुबह 8:30 से दोपहर 1:30 बजे तक खुला रहता है, फिर दोपहर में 3:30 बजे से 4:30 का वक्त आप दिया है। अगर लोग ज्यादा हैं तो है ना इसे और ज्यादा अरसे तक है ना चलाने की भी कोशिश रहेगी। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि है ना आमतौर से अगर कोई बीमार मरीज यहाँ आ रहा है तो उसे है ना जिस तरीके से इलाज देना है, उसको है ना फर्स्ट एड या फिर है ना मेडिसिन देना है, जो मौजूद है उसको है ना वो मुफ्त में दे देगा, जो नहीं है उसे प्रिस्क्राइब करके देगा। तो अगर है ना समझो कि है ना मरीज की तबीयत बहुत ही नासाज है, उसका एम्बुलेंस के जरिए है ना गवर्नमेंट के दूसरे सेटअप में बेच कर देंगे। तो इस तरीके से है ना ये जो भी बहरहाल जो भी बात हो कि ताल्लुकात के ऊपर पूरा निजाम चलता है कि अच्छे ताल्लुकात है, अच्छे अखलाक है तो आपको है ना अच्छे तरीके से है ना ये ऐसा नहीं कि है ना आप अपने जोर के साथ डॉक्टर से है ना कोई काम करवाना चाहते हैं तो है ना डॉक्टर नहीं करेगा। तो इंसानियत के आगे रखते हुए इंसान के साथ किस तरीके से पेश आना है, अगर सही तरीके से पेश आए तो मोहब्बत के खातिर अगर नामुमकिन को भी मुमकिन कर काम दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी, अभी यहाँ पे ऐसा है कि बहुत सारे हमारे में बीमारियां इस तरीके से है कि चाहे वो कार्डियक के केसेस हो, गायनेकोलॉजी के केसेस हो या है ना दूसरे केसेस हो, मरीज के तादाद को देखते हुए हफ्ते में एक बार विजिटिंग डॉक्टर्स को यहाँ पे भेजा जाएगा। अगर लोग जिस तरीके भी उनकी है ना सहूलत को पाना चाहते हैं, अगर यहाँ डॉक्टर नहीं है तो है ना कब आएगा डॉक्टर वो उनको इत्तला दी जाएगी। मोहतरम, आज जिस तरह राजीव नगर के जो अमन खान रास्ता जिसे शबनम का रास्ता भी कहते हैं, वहाँ पर जो है शेख साहब के हाथ में इफ्तिताह हुआ है जी। इमारत है जी, क्या कहना चाहते हैं? क्या कुछ नहीं है, बहुत खुशी की बात है। ये जगह तो बहुत ज्यादा को जाती थी, हॉस्पिटल को सार्वजनिक होने की जगह, उसके लिए भाड़े देखो में बहुत मुझे खुशी की बात है। आज का दिन का कैसा सोच रहे हैं कि ऐसे जो है हॉस्पिटल को दी गई कौम की खिदमत, अवाम की खिदमत को दी गई, ये पब्लिक को सहूलत होने के वास्ते हमारा मकसद ये था, वरता छोड़ कुछ नहीं है। ठीक है सर, आज राजीव नगर अब्दुल्ला रोड में नवीन सेठ के हाथों जो नमक क्लिनिक का इफ्तिताह हुआ है, यहाँ पर 12 पॉइंट्स दिए गए सर कि किस तरह फायदा होगा, तो क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस एरिया में जो अब आज हमारे यहाँ नमक क्लिनिक करके जो ओपन हुआ है यन्ना क्षेत्र में, ये एक दूसरी नमक क्लिनिक है। पहले रगमेली में एक ओपन हुआ, ये दूसरी आज हमारे यहाँ के एमएलए श्री तनवीर शेख साहब जो ओपन किए हुए हैं। ये 2 साल से ये पूरे मैसूर शहर में ये नमक क्लिनिक सब जगह ओपनिंग हो रहे हैं। तो इसमें मेन खासियत ये है कि इसमें नमक क्लिनिक एक जो एरिया है, जो एरिया में ना तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या तो कोई गवर्नमेंट की सर्विसेज नहीं है, वैसे एरिया से हमने आइडेंटिफाई करके हमने एक नमक क्लिनिक ओपन करने का प्रपोजल रखते हैं। तो इस नमक क्लिनिक का एक मेन मकसद क्या रहता है, एक 16,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। इसमें एक डॉक्टर, सिस्टर और साथ में उसके पैरामेडिकल स्टाफ भी रहते हैं। तो इसमें मेन हमारे पे एक 12 पॉइंट्स हमारे यहाँ एक पैकेज में आते हैं। इसमें तो मेन ऐसे इसमें ये हमारे
जो प्रेग्नेंट लेडीज रहते हैं, बच्चों रहते हैं, उनका ऐसा मेन उनका रजिस्ट्रेशन होना। अब जो प्रेग्नेंट होती है, अब ये क्या होता है, ये जो वल्नरेबल पॉपुलेशन किसे बोलते हैं, हमें स्लम और कंजेस्टेड एरियाज में रहते हैं उनको वल्नरेबल पॉपुलेशन को बोलती है। वैसे एरियाज को क्या है, ये घर घर जाको आशा वर्कर हो, सिस्टर्स हो, उन्हें जाको वहां रजिस्ट्रेशन करती है। ये इसमें है तो सभी एरियाज कैसे रहती है, उसमें हाई सोसाइटी के भी रहते, एक मिडिल सोसाइटी के रहते हैं। उनको कंफ्यूजन रहता है, हमें गवर्नमेंट को जाना है या प्राइवेट को जाना है। उन्हें क्या दो जगह भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता उनका। अगर बोलो गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन हुआ तो हमने हमारे इसमें एक स्टैटिस्टिक्स होता है, मैसूर में हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होता है, इतने मैसूर में हमारे पास इतने प्रेग्नेंट लेडीज है, उनको हमें कहाँ डिलीवरी के वास्ते कहाँ हमें उनको डायरेक्शंस दे सकती है। तो जब रजिस्ट्रेशन होती तो रजिस्ट्रेशन ऐसे ये भी एक रजिस्ट्रेशन पॉइंट के जैसा, जो भी बड़े घर के हो, छोटे घर को, मिडिल इसके सब आप यहाँ पे आपको रजिस्टर कर सकते हैं। क्योंकि आजकल क्या है, एक स्कैनिंग करना अगर को बोले तो प्राइवेट में भी स्कैनिंग करना बोलता हूँ, एक ताई कार्ड करके पूछते हैं आजकल गवर्नमेंट से। तो ताई कार्ड का अगर ताई कार्ड करके एक बड़े में क्या करती है, हमें कहीं को प्राइमरी हेल्थ सेंटर को जाना, यहाँ जाना वहां जाना, कोई इस राजू नगर के एरिया में चेक सेंटर है तो सबको मदद होती है। तो एक ताई कार्ड भी यहाँ से इश्यू होते हैं। और बच्चों के लिए एक इम्यूनाइजेशन जो वारम में एक टाइम हमें इंजेक्शन डालते हैं बच्चों के लिए, तो ये इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल है पूरे इसमें पूरे एक इंडिया में एक ही शेड्यूल रहता है ये। तो इसमें जो वैक्सीन आते हैं, जो प्राइवेट को भी यहाँ कंपेयर करें तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड वैक्सीन रहते हैं हमारे। और साथ में जो भी वैक्सीन रहती है ये पूरा हमें कोल्ड चेन मेंटेन करको, कोल्ड चेन करको कहा तो भी यहाँ से शिफ्ट करना रहता है, एक आइस बॉक्स में ले लेकर हमें शिफ्ट करते, तो इतना उसका केयर लेको हमें उसका मैनेज करको ऐसे ये वैक्सीनेशन रखते हैं। तो वैक्सीनेशन जो प्राइवेट में जाकर हजारों के पैसे डाल को लेते, उससे बेहतरीन यहाँ पे वैक्सीनेशन मिल सकता है, गवर्नमेंट के सेटअप में मिल सकता है। तो हर जुमेरात को जो इंजेक्शन जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में मिल सकते थे, वो यहाँ भी शेड्यूल है सर, यहाँ भी इंजेक्शन के लिए बच्चों के लिए होता है। और एनसीडी क्लिनिक करके हमें एनसीडी क्लिनिक भी चलता है हमारा। एनसीडी क्लिनिक में है सो एनसीडी क्लिनिक्स में है, ये एनसीडी क्लिनिक्स में है हमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में ऐसा तो शुगर, बीपी, ये छोटे छोटे जो मसले हैं वो जाको क्लिनिक को जाने के बदल यहाँ 600 उसका भी टेस्टिंग भी हो जाता है, बीपी शुगर का भी। और उनके लिए टैबलेट्स भी यहाँ से गवर्नमेंट से जो अवेलेबल मेडिसिन रहती है, जो बेसिक मेडिसिन रहती है, वो ऐसे यहाँ से हमें उनको डिस्कस करते। और साथ में एक ही चेक में बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे बीमारियां पूरे है सो यहाँ इलाज होता है। और फर्दर कहते हैं यहाँ से फर्दर जाना रहता है, यहाँ से रेफरल अब बहुत यहाँ से 108 भी हमने कनेक्टेड एम्बुलेंस में रहते हैं, क्या इमरजेंसी को 108 एम्बुलेंस ऐसे दूसरे हॉस्पिटल को शिफ्टिंग भी और एक होता। और एक है उसमें और एक स्पेशलिटी क्या है, हमारे पास स्पेशलिटी क्लिनिक करके भी आयुष्मती कॉर्नर्स करके बोलकर हमारे स्पेशलिस्ट को लेकर एक गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन, ऑर्थोपेडिशियंस है, तो इनको ऐसे वीक में एक टाइम उनको यहाँ का भी एक शेड्यूल देती। तो वीक में एक टाइम उनका हमें चार्ट डाल करती बाहर बारे, वो दिन उसके मसले उसके सिलसिले से किसी भी कोई इंफॉर्मेशन होना तो कुछ भी उनको सलाह लेना तो कंसल्टेशन करना, तो वो दिन आपको उन्होंने उसका भी यहाँ से फायदा उठा सकती है। और उससे बहुत सारे ये एक ही चेक में इन फ्यूचर ऐसा यहाँ एक पीएससी के तौर पर भी ऐसा अपग्रेड हो सकता है। सब कुछ मुफ्त रहेगा जी, सब मुफ्त है। यहाँ से क्या भी या किसी भी क्या भी बीपीएल कार्ड एपीएल कार्ड करो क्या भी नहीं है, जो भी सर्विसेस हैं सब मुफ्त रहेगा। और यहाँ पे योगा का भी एक निजाम बनाया हुआ है। योगा एक सेहत को भी है, ऐसा कि योगा ये नहीं कि जरूरी बहुत जरूरी है। तो सुबह के टाइम पर अगर योगा एक मास्टर भी आएगा योगा करना चाहे तो यहाँ पे एक योगा का भी एक प्लेटफॉर्म बना रही है। तो सुबह के 7 बजे से आपको एक योगा भी आपको कर सकती है इस लोकल पे। इलेक्शन के दौरान से कई मांगे थी, तो आज नमक क्लिनिक क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बताया आपने कि अन्ना क्षेत्र के जनाब तन्वीर शेख साहब आज नमक क्लिनिक में आज ओपनिंग के लिए आए हैं। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वाइज से जो है बहुत सारे मांगे थे उस वक्त कि एनआर क्षेत्र में जो है सिर्फ 8 ही एपीएससी थे वहां पर, जिससे जहाँ है 2 लाख या 1.5 लाख की आबादी में जो है बहुत सारा
बहुत तकलीफ का मंजर दिखाया जाता है। तो अभी सिर्फ 50,000 के लिए एक पीएससी था, अभी 80,000 के लिए पीएससी है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो मांगे किए थे कि ज्यादातर पीएससी हो क्योंकि लोगों को सहूलत हो, क्योंकि हेल्थ का मतलब है हेल्थ की, इसके लिए बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बहुत सारा खर्चा लोग उठाना पड़ता है। लेकिन ये हॉस्पिटल में जो है, ये पीएचसी में जो जैसे हमारा शांति नगर का है, वहाँ पे जो इतना करोड़ रहने की वजह से जो है लोग जो है मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था। आज ये सहूलत जो बनाया नमक क्लिनिक के, और ऑलरेडी मोस्टली एक 9 नमक क्लिनिक के लिए ऑर्डर हो चुका है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है हर एक जगह सहूलत जो है 15,000 के लोगों के लिए एक क्लिनिक बनेगा, बता रहे हैं इंशाल्लाह। इसमें जो है बहुत काबू आएगा। और इसी तरह जो स्टेशन, पुलिस स्टेशन का भी जो हमारा मांग था इस वक्त, और उसका भी कार्रवाई चल रही है इंशाल्लाह बहुत दिनों में।